नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। दरअसल प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने असदुद्दीन ओवैसी को लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए बुलाया था। उनके बुलावे पर ओवैसी आए और बिस्मिल्लाह पढ़कर सांसदी की शपथ ग्रहण की। शपथ के बाद उन्होंने सबसे पहले जय भीम बोला, इसके बाद जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। ओवैसी ने 5वीं बार लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं भारत के हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दे को ईमानदारी से उठाता रहूंगा, लेकिन उनके द्वारा फिलिस्तीन को लेकर लगाए गए नारे के बाद सियासत गर्मा गई। अपने शपथ ग्रहण के आखिर में उन्होंने तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा भी लगा दिया, जिसे लेकर खूब बवाल हुआ। उनके जय फिलिस्तीन नारे को संसद की कार्रवाई से तो निकाल दिया गया, लेकिन मामला संगीन हो चला है। अब एक्सपर्ट का मानना है कि इस नारे की वजह से ओवैसी की सांसदी भी छिन सकती है। ओवैसी ने शपथ के दौरान जब फिलिस्तीन का नारा लगाया तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने तुरंत विरोध किया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी राधा मोहन सिंह ने भी ओवैसी के इस बयान को रिकॉर्ड से निकालने के लिए कहा, लेकिन जब तक तीर कमान से निकल चुका था। संसद के मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी सदन के सदस्य को किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने पर उसे लोकसभा या किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस मामले को लेकर एआईएमआईएम चीफ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर कोई बहुत सारी बातें कह रहा है। मैंने अभी कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। यह कैसे गलत है? संविधान में प्रावधान दिखाएं। दूसरे सांसदों ने क्या शपथ ग्रहण के दौरान कहा, यह भी सबको सुनना चाहिए। मैंने वही कहा जो मुझे कहना था। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था, इसे पढ़िए। जब ओवैसी से पूछा गया कि उन्होंने फिलिस्तीन का जिक्र क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वे उत्पीड़ित लोग हैं। इससे पहले साल 2019 में जब उन्होंने शपथ ली थी तो ओवैसी ने अपनी शपथ का समापन जय भीम, अल्लाहू अकबर और जय हिंद के शब्दों के साथ किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि किन परिस्थितियों में किसी सांसद या विधानसभा के सदस्य की मेंबरशिप छीन ली जाती है। नंबर 1, अगर कोई संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुन लिया जाए तो उसे एक तय समय में किसी एक सदन की सदस्यता छोड़नी होती है, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो संविधान के अनुच्छेद 101 में संसद को अधिकार है कि उससे एक सदन या दोनों सदनों की सदस्यता छीन ले। नंबर 2, कोई भी संसद और विधानसभा का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता, उसे एक पद से इस्तीफा देना ही होता है। अगर वह एक निश्चित समय के अंदर दोनों में से एक सदस्यता नहीं त्यागता तो उसकी संसद सदस्यता छीनी जा सकती है। नंबर 3, संसद के किसी भी सदन का सदस्य बिना इजाजत अगर संसद की बैठकों और कार्रवाई से 60 दिनों तक गैर हाजिर रहता है तो उसकी सीट को खाली घोषित किया जा सकता है, यानी उसकी सदस्यता खत्म मान ली जाती है। इन 60 दिनों में उन दिनों को नहीं गिना जाएगा जिस दौरान सत्र 4 से अधिक दिनों तक स्थगित हो या सत्रावसान हो गया हो। नंबर 4, संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक अगर कोई सदस्य सरकार में लाभ के पद पर है तो उसकी संसद सदस्यता चली जाती है। सिर्फ उस पद पर बने रहने पर वह अयोग्य घोषित नहीं होगा, जिस पर सांसदों का बना रहना किसी कानून के तहत उसे अयोग्य नहीं ठहराता। वहां से वेतन, भत्ते और दूसरे सरकारी लाभ लेने पर मनाही है। नंबर 5, एक और बड़ी बात, अगर कोई सांसद किसी अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाए तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। अगर कोई दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसकी भी संसद सदस्यता छीनी जा सकती है। नंबर 6, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक ना हो या फिर वह किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक अगर वह किसी और देश के प्रति निष्ठा जताता है तो भी उसकी सदस्यता ली जा सकती है। ओवैसी के मामले में यही दावा किया जा रहा है। चूंकि उन्होंने फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा प्रदर्शित की, इसलिए संसदीय कानूनों के मुताबिक उनकी सदस्यता जा सकती है। नंबर 7, इसके अलावा दल बदलने पर, पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करने पर और 2 या इससे अधिक साल की सजा होने पर भी संसद की सदस्यता चली जाती है। किसी सांसद ने अपने चुनावी हलफनामे में कोई गलत जानकारी दी है या फिर वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। अब आगे देखना होगा कि ओवैसी के शपथ ग्रहण के दौरान पैदा हुए विवाद का क्या नतीजा निकलता है। क्या असदुद्दीन ओवैसी पर उनकी सांसदी जाने का खतरा मंडरा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी खुद के द्वारा पैदा किए गए विवाद पर आगे कोई प्रतिक्रिया देंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देश दुनिया की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज।